ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। पाकिस्तान जेल में जान गंवाने वाले सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर को भारत गौरव अवार्ड। संस्थान के डायमंड हॉल में संस्कृति युवा संस्थान ने किया सम्मानित। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव समेत कई राजनेताओं को बांधी गई राखी। समाज से बुराइयां मिटाने का आह्वान। कानपुर के कल्याणपुर में राजयोग द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर कार्यक्रम। जीवन में राजयोग उतारने की सलाह। जोधपुर में ईश्वरीय स्नेह और शक्ति की अनुभूति विषय पर सम्मेलन। धर्म नेताओं ने कहा कि ईश्वर से शक्ति लेने से ही बदलेगा जीवन। हैदराबाद के शांति सरोवर में ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का स्वागत एवं शुभ भावना समारोह। विजय हासिल करने के लिए एकाग्रता बढ़ाने पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में बर्दवान के स्कूलों में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम। तनाव से बचने के लिए राजयोग सीखने की सलाह। और यूके के वेम्बले में आध्यात्मिक कार्यक्रम। जीवन बदलाव के लिए राजयोग मेडिटेशन सीखने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान जेल में अपना दम तोड़ने वाले भारत के सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर को उनके साहस और रिहाई की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर जयपुर के संस्कृति युवा संस्थान ने ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन में आयोजित कार्यक्रम में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा। यह अवार्ड जुलाई में लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट के कॉमन्स हाउस में दिया गया था, परंतु वह किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सकी थी। पाकिस्तान के जेल में बंद भाई सरबजीत की रिहाई के लिए हिम्मत और जज्बे के साथ लड़ने वाली दलबीर कौर आज भी अपने भाई के दर्द को भुला नहीं पाई है, परंतु जयपुर की संस्कृति युवा संस्थान ने उसे इस हिम्मत एवं जज्बे के लिए भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित कर उसके जीवन में साहस भरने का कार्य किया है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति युवा संस्थान के पदाधिकारियों एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। दलबीर कौर ने जहां पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सराहना करते हुए दुनिया भर में सेवा करने की प्रेरणा दी। जैसा कि मेरे भाई की बात आप सब जानते हैं, भली भांति कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ, उसको धोखे के अंदर बंद करके 6-7 महीने मारा। ये इंसानियत है। मुझे तालिबान में भी नहीं मिलती, लेकिन मैंने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि तालिबानियों को मेरा संदेश दे देना, समय और जगह बता देना, हिंदुस्तान के लिए ना डरेंगे और ना डरेंगे। डायमंड हॉल में आयोजित इस समारोह में संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, संरक्षक हुकुमचंद शर्मा, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने उन्हें मोमेंटो, अवार्ड तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में आयोजित समारोह खास इसलिए भी हो गया क्योंकि लंदन में मिलने वाले भारत गौरव अवार्ड के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव बीके निर्वैर नहीं जा पाए थे। इसलिए राजयोगी बीके निर्वैर का सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति व संस्थान के पदाधिकारी आबू रोड स्थित संस्थान में ही इस अवार्ड से नवाजा। राजयोगी बीके निर्वैर ने भी संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन से लोगों में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जगेगी। आज अगर हम कुछ भी हैं तो वो पिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा के मार्गदर्शन के कारण, तो मैं कहूँगा ये गौरव अवार्ड उन्हीं को समर्पित किया जाता है और ईश्वरीय परिवार को समर्पित किया जाता है। इस कार्यक्रम में शिवसेना के संभाग प्रमुख उमेश छंगाड़ी, पत्रकार के मिश्रा, लायंस क्लब अरावली के सचिव अशोक अग्रवाल समेत कई लोगों ने दलबीर कौर को पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद से अहमदनगर के बीके दीपक हरके ने मुलाकात की और ब्रह्मा कुमारी संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए नेशनल बेस्ट सेलर बुक हैप्पीनेस अनलिमिटेड भेंट किया।
उत्तर प्रदेश इटावा की कामेत सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति और राजयोग शिक्षिका बीके सुधा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव, जिला सैनिक अधिकारी कर्नल महाराम सिंह यादव, विधायक रघुराज शाक्य, रेलवे स्टेशन अधीक्षक आर.के. त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर डी.पी. सिंह, देश धर्म अखबार के पत्रकार रेणु भदौरिया समेत अनेक विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट कर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भी की। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा नेगिस बैंक्वेट हॉल में इनहैंसिंग द इनर पावर थ्रू राजयोगम मेडिटेशन विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक सतीश निगम, भारतीय दलहन संस्थान के विभागाध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एस. सिंह, कृषि निदेशक डॉक्टर आर.डी. बागला, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वैल्यू एजुकेशन कोर्स के निदेशक बीके पंड्यामणि, कानपुर के सह संचालिका बीके विद्या, कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश, दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने दीप जलाकर किया। संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किस तरह से अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएं और उससे होने वाले लाभ की भी जानकारी दी। वहीं कानपुर की सह संचालिका बीके विद्या ने भी परमात्मा के महावाक्यों पर प्रकाश डाला और जीवन में हर प्रकार की उन्नति करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और पिछली बातों से सीख लेने की बात कही। आपका शरीर में आत्मा है और आत्मा के अंदर दिव्य बुद्धि की जरूरत है और बुद्धि जितना दिव्य बुद्धि होगा और हर शक्ति आपके अंदर विकसित होगा और आपको कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर और ये प्रकृति के ऊपर आपका अधिकार बने। जीवन में हर एक अपनी उन्नति चाहता है, हर प्रकार से, सामाजिक भी, आर्थिक भी, देखा जाए तो हर प्रकार से आध्यात्मिक भी अपनी उन्नति चाहता है। उन्नति की सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए शक्ति चाहिए पैरों में, लेकिन यहाँ बुद्धि रूपी पांव को शक्ति चाहिए। इस मौके पर पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम बाबू ने जहां बीके मृत्युंजय को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, वहीं बीके मृत्युंजय ने नेगिस बैंक्वेट्स हॉल के मालिक सूरज नेगी समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। इस अवसर पर पूर्व अधिशासी अभियंता श्यामलाल अग्रवाल, प्रसिद्ध उद्योगपति ज्ञान दत्त वर्मा, विकासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र पर ईश्वरीय स्नेह और ईश्वरीय शक्ति की दिव्य अनुभूति विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम स्नेही हरि मानव परमार्थ सेवा संस्थान से संत श्री हरिराम शास्त्री, श्री राम प्रसाद महाराज, गुरुद्वारा समिति के ज्ञानवीर सिंह, नवलेश्वर मठ के महंत श्री हरिकिशन गिरी, महिला संत श्री नित्य मुक्ता, मोहम्मद तैयब अंसारी, संस्थान में धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मनोरमा, सरदारपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील समेत कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्वानों ने कहा कि परमात्मा को जानने तथा उनकी शक्ति का अनुभव करने के लिए स्वयं की तथा परमात्मा की सत्य पहचान होना चाहिए। ध्यान के माध्यम से एक प्रेम को जगाने का मार्ग प्रकट करती है। ऐसा ये संस्थान जिसके द्वारा देश विदेश में लोग इस मार्ग पर लगे हैं। अकाल मूर्त अजूनी सहकम अपने आप में वो प्रकाशमान है, जैसे चंद्रमा सूरज से प्रकाश लेता है, पर वो परमात्मा अपने आप में प्रकाशमान है। क्योंकि
देखो, हंस होता है ना, कचरा और मोती साथ साथ में रहता है, दूध पानी साथ में रहता है, लेकिन लेता क्या है? कचरा खाता है, दूध ही पीता है, पानी नहीं। ऐसे ही हमें भी इन महापुरुषों के द्वारा जो सार है उसे ग्रहण करना है। अन्य विद्वानों ने जीवन में अच्छी बातों को धारण करने तथा बुराइयों को त्यागने की बात कही और क्षमा तथा अंदर की सच्चाई और सफाई जैसे गुणों के महत्व पर प्रकाश डाला। क्षमा प्रार्थी में सब कुछ भाव आ जाता है। पूर्व वक्ताओं के द्वारा आप सभी ने बहुत कुछ सुना। केवल सुनना ही नहीं है, मानना है। अंत में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को बीके सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए ये संदेश दिया कि निराकार परमात्मा जिन्हें हम सभी अब तक पुकार रहे थे, वे इस धरती पर अवतरित होकर सृष्टि परिवर्तन का दिव्य कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें पहचान, उन्हें याद करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान हैदराबाद के शांति सरोवर में ओलंपिक में खेलने जा रहे बैडमिंटन के खिलाड़ियों के लिए फेलिसिटेशन एंड गुड विशेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के पिता हरवीर सिंह नेहवाल, खिलाड़ी पीवी सिंधु और श्रीकांत, शांति सरोवर के निदेशक बीके कुलदीप ने दीप जलाकर किया। संडे इवनिंग टॉक में आयोजित इस गुड विशेस प्रोग्राम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी तथा सदस्यों ने राज्यों का खेल में महत्व बताकर योगाभ्यास कराया। क्योंकि सिलेक्शन पाना, ओलंपिक्स में सिलेक्शन पाना ये बहुत बड़ी बात है। हम बच्चे 125 करोड़ भागों में से चुन के आए हैं और उनमें ओलंपिक्स में नाम लिखाना ये बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है। We very glad to be here today in Brahma Kumaris, and I first of all thank sister and whole Brahma Kumari because the blessings are always there. इस मौके पर जहां खिलाड़ियों ने परमात्मा शक्ति की अनुभूति की, वहीं अंत में उन्हें सम्मानित भी किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा युवा एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से 7 दिवसीय बिना आवासीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन हिमाचल प्रदेश के मंडी सेवा केंद्र में किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान के शोध अधिकारी डॉक्टर ओमराज शर्मा, IIT में टेक्निकल सुपरवाइजर प्रोफेसर RS राघव, युवा प्रभाग के उत्तरी क्षेत्र के संयोजक बीके अरुण, अतिरिक्त संयोजक बीके रतन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने दीप जलाकर किया। युवाओं में सोच कौशल, सामाजिक एवं सफल बातचीत कौशल विकसित करने के लक्ष्य से आयोजित इस शिविर में युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए 30 से अधिक विभिन्न विषय रखे गए थे तथा संस्थान के ट्रेनर समेत अतिरिक्त विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से भी वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था। इसके उद्घाटन सत्र में उपस्थित अतिथियों ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार रखे। डेवलपमेंट जिसकी हो गई वो जीवन के किसी भी जगह पे, किसी भी फ्रंट पे कभी भी फेल नहीं हो सकते, नाकामयाब नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कि कई जीवन में संग का रंग जो है वो चढ़ता है। अगर आप अच्छी संगत में रहते हैं तो आप अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है हमारा, और अगर हम बुरी संगत में पढ़ते हैं तो हमारा भी जो चरित्र हो या संगत हो या विचार हो या संस्कार है वो भी हमारे गलत हो जाते हैं। पॉजिटिव विचार रखें, और जब हमारे विचार पॉजिटिव होंगे तो हमारे कर्म भी पॉजिटिव होंगे, और जब कर्म अच्छे होंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम जो कि हमारे अंदर है लेकिन वो थोड़ा छुप गया हुआ है, अगर उसको जागृत कर लेते हैं तो ये कुछ भी चीजें नहीं है, बुराई कुछ भी नहीं। शिविर के दूसरे दिन होमगार्ड के कमांडेंट मेजर खेम सिंह ठाकुर ने युवाओं को लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही। वहीं ENT विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल ने सकारात्मक चिंतन के महत्व से युवाओं को अवगत कराया। आप ये जाने कि मैं कौन हूँ। अगर आपको ये पता है कि मैं कौन हूँ, आप मान के चलिए क्योंकि 50% चांसेस हैं आपके वो अपने टारगेट को अचीव करने के।
शिविर के दौरान एनसीसी कमांडेंट कर्नल पीयूष अग्रवाल समेत अनेक विद्वानों ने युवाओं को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें इस पर जानकारी दी। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल, बाहर से नहीं मिलेगी आपको, इंटरनल आपकी एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप खुद एक एनर्जी का सोर्स हैं और आप अपनी एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर आप बुरे विचार लाएंगे, गलत काम करेंगे, आपकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। आप गलत कंपनी में रहोगे, आपकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। आप मेडिटेशन करोगे, अच्छे लोगों की संगत में रहोगे, अच्छी बातें आप सीखोगे, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसके साथ ही युवाओं को वृद्धाश्रम का अवलोकन कराते हुए ये सीख भी दी कि बच्चों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। समापन सत्र में एसडीएम डॉक्टर मदन कुमार ने भी युवाओं को शुभ प्रेरणाएं दी तथा उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं बच्चों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, मेडिटेशन को भी थोड़ा टाइम देंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, जो हमारी वैल्यूज हैं उनको मानेंगे, तो हमारा जीवन निश्चय रूप से एक बहुत सार्थक जीवन होगा और आने वाले समय में हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे बच्चे बन पाएंगे। मेरे माइंड में हमेशा से एक क्वेश्चन रहता था कि भगवान जो है वो कुछ लोगों को इतना सुख देते हैं और उससे उनका सब कुछ छीन लेते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो कहीं भी आंसर नहीं मिला, मुझे नहीं पता था यहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे पता चला कि भगवान हमें सुख दुख नहीं देते हैं, ये हमारे अपने कर्म होते हैं, हम अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। मैंने यहाँ से ऐसा सीखा है कि गुस्सा कभी भी नहीं करना है, चाहे जो मर्जी हालात हो, जैसा मर्जी परेशानी हो, बस उसको हंसते हुए उसको सॉल्व करना है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर श्रीमद् भगवद गीता की अनमोल शिक्षाएं विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, सरगुजा के सांसद कमल भान सिंह मराबी, जिला पंचायत के अध्यक्ष फुलेश्वरी सिंह, नगर पालिका के आयुक्त एके सिंगरौल, एमआईसी के पार्षद द्वितेंद्र मिश्रा, पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने दीप जलाकर किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने गीता में निहित समभाव पर अपने विचार रखते हुए कहा कि समभाव अर्थात सभी के प्रति समान भावना और एक रस स्थिति ही योगी के लक्षण है। वहीं बीके भारत भूषण ने गीता की अनमोल शिक्षाओं पर अपने विचार जाहिर करते हुए कहा कि गीता में जिस धर्मग्लानि के समय परमात्मा ने अवतरण की बात कही थी, वह समय अब आ चुका है। जिन दर्शनों से, जिन ज्ञान के आधारों से हम दूर होते जा रहे हैं और जितना दूर होते जा रहे हैं हमारा व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन, मानव जीवन उतने ही द्वंद्व में, उतने ही समस्याओं में, उतने ही संकट में पड़ता हुआ नजर आता है। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे जन्म एक उत्सव है, एक खुशी का विषय है, मेरा ख्याल है परम गति उससे भी ज्यादा खुशी का विषय है। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने सेवा केंद्र पर आयोजित 7 दिवसीय गीता ज्ञान शिविर के निःशुल्क आयोजन करने की जानकारी देते हुए सभी को लाभ लेने का निमंत्रण दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 11C सेवा केंद्र पर महिला प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा, MVN सोसाइटीज की प्रबंधक कांता शर्मा, महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर सभी ने इस बात पर जोर दिया कि बेटियों को सिर्फ लिखाना पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें हर क्षेत्र में सशक्त बनाना है ताकि वे सम्मानित जीवन जी सकें। वहीं अतिथियों को बीके सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात देते हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा अष्ट शक्तियों से संपन्न बनने का संदेश दिया। इस अवसर पर लगभग 200 से अधिक लोग मौजूद थे। शायद ये पहला ऐसा संगठन है जिसमें बेटियां ही संगठन को चलाती हुई आ रही हैं। अभी चर्चा हो रही थी नीचे, तो उन्होंने कहा पहला ही मात्र एक संगठन है जिसकी प्रधान दादी है, कि नारी शक्ति को
बेटियों को जो कि जन्मदाता है उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, उनको चाहते ही नहीं है लोग कि ये पैदा हो। समाज के लोगों को हृदय रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नासिक सेवा केंद्र पर आपका दिल आपको कुछ कह रहा है विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक के संचालक वसंत नगरकर, नगर सेविका सविता दलवानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल देवरे, नोडल ऑफिसर विकास लक्ष्मण सावलुखे, नासिक परिसर पत्रिका के संपादक बीके दिलीप बोरसे, नासिक रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोदावरी, बीके शक्ति, बीके उज्ज्वला ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर चिकित्सकों ने सदा स्वस्थ रहने के लिए मॉर्निंग वॉक व प्राणायाम के साथ जीवन शैली तथा खान पान में सुधार लाने की बात कही। इसके साथ ही कैसा भोजन शरीर के लिए उत्तम व हानिकारक हो सकता है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। अंत में बीके सदस्यों ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। देश में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र तथा नगर परिषद द्वारा रोजरी और शक्ति स्कूल समेत अनेक स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजकोट के भाजपा प्रमुख कमलेश मीरानी, वार्ड नंबर 8 के पार्षद नीतीश भारद्वाज, 9 की पार्षद रूपा शीलू, शिल्पा जाव्या, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर जहां कई विशिष्ट लोगों और स्कूली बच्चों ने पौधारोपण किया, वहीं अतिथियों को बीके सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए ये संदेश दिया कि वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से स्वर्ग भूमि कहलाएगी। कर्नाटक के कोलेगल सेवा केंद्र द्वारा आदर्श स्कूल में वैल्यू एजुकेशन कोर्स का शुभारंभ किया गया, जिसमें कोलेगल सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभामणि, स्कूल के प्रमुख अध्यापिका कात्यायनी, बीके बिंदु समेत स्कूल के कई वरिष्ठ शिक्षक मौजूद थे। इस मौके पर बीके प्रभामणि ने बताया कि किस तरह से मूल्यों की शिक्षा बच्चों के प्रतिदिन की दिनचर्या को प्रभावित करती है और उन्हें जीवन जीने की कला सिखाती है। इसके साथ ही मूल्यों की शिक्षा द्वारा चरित्रवान बनने की भी बात कही। पश्चिम बंगाल में बर्दवान के 5 स्कूलों में तनाव प्रबंधन विषय पर कोर्स का आयोजन किया गया। जिला परियोजना अधिकारी शारद्विता चौधरी ने बताया कि जिला शासक डॉक्टर सौमित्र मोहन की पहल पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सहयोग से परीक्षण के तौर पर जिला के बर्दवान हरिसभा गर्ल्स हाई स्कूल, रेलवे बालिका विद्यालय समेत अनेक स्कूलों में क्लास 10th की लड़कियों के लिए तनाव प्रबंधन कोर्स की पढ़ाई आरंभ की गई। जिला परियोजना अधिकारी शारद्विता चौधरी ने ये भी कहा कि इस कोर्स के प्रति छात्रों का लगाव और सफलता को देखकर आगामी दिनों में जिले के सभी स्कूलों में इसे आरंभ किया जाएगा। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा सिखाए जाने वाला तनाव प्रबंधन कोर्स पूरे विश्व स्तर पर काफी सफल रहा है, जिसको देखते हुए बर्दवान के स्कूलों में इस कोर्स को लागू किया गया और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूमा और अन्य सदस्यों ने बच्चों को इस कोर्स की बेहतरीन शिक्षा दी। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 सेवा केंद्र के 11 वर्ष पूर्ण होने पर YMCA सभागार में वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट बच्चू सिंह, लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, जैतपुर एक्सटेंशन सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अमृता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीके लक्ष्मी ने सदा खुश रहने के मूल मंत्र बताते हुए कहा कि स्व और परमात्मा चिंतन करना तथा समय को सफल बनाना ही खुश रहने का सर्वोत्तम उपाय है। इसके साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। इस दौरान कई प्रकार के खेलों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजयी बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। मध्य प्रदेश राजगढ़ के साहू धर्मशाला में 2 दिवसीय परमात्मा अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माउंट आबू से बीके रोहित, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, ब्यावरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, पचोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वैशाली, सारंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने दीप जलाकर किया। इसके साथ ही सभी ने मोमबत्ती जलाकर विश्व सद्भावना के प्रति योग किया।
इस अवसर पर बीके रोहित ने योग के प्रयोग बताते हुए विभिन्न प्रकार से योगाभ्यास कराया और अलग अलग विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने विचार जाहिर किए। इस मौके पर उपस्थित सभी बहनों ने कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूके के वेम्बले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा वॉटफोर्ड में पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था से जुड़ी बीके मीलू वाधवानी ने राजयोग का परिचय देते हुए उसके लाभ बताए। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।